नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। एयर इंडिया की फ्लाइट में 241 लोग जिंदा जल गए, लेकिन असली आग जहाज में नहीं लगी थी, वो बोइंग की फैक्ट्रियों में थी, जहां पर हर स्क्रू में लालच था, हर वायर में साजिश थी। और ये हादसा नहीं, ये कत्ल था। कत्ल 241 मासूमों का, जिनकी मौत बोइंग के झूठ, लालच और लापरवाही ने लिखी थी। एक आदमी चिल्लाया, ऑक्सीजन सिस्टम फेल है। उसने कहा, पुर्जे नकली हैं, विमान असुरक्षित है। उसका नाम था जॉन बार्नेट और उसका गुनाह था सच बोलना। और इनाम में क्या मिला? मौत। दूसरा नाम सैम सलेहपौर, जिसने देखा कि कैसे लोग जहाज के हिस्सों पर कूद कूद कर पुर्जे फिट कर रहे थे। सुन रहे हो, जहाज के हिस्सों पर कूद रहे थे ताकि समय पर डिलीवरी और बोनस मिल सके। 1000 से ज़्यादा जहाज, हर एक दिन चलता फिरता जहाज, ताबूत। दोस्तों, कल हमने आपको अहमदाबाद के उस दहला देने वाले मंजर के बारे में बताया था, जब एयर इंडिया की फ्लाइट A171 एक बोइंग ड्रीम लाइनर आग का गोला बनकर जमीन पर गिरा। 241 मासूम जिंदगियां पल भर में काल के गाल में समा गई। हमने तब पूछा था कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन आज हमारे पास उस सवाल का जवाब है। और ये जवाब आपको सिर्फ परेशान नहीं करेगा, ये जवाब आपको गुस्सा भी दिलाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये लापरवाही का वो नंगा नाच था जिसका मंच बोइंग जैसी कंपनियों के मुनाफे की हवस में सजाया गया था और जिसकी कीमत आम इंसानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी उन दबी हुई आवाज़ों की है, उन साहसी लोगों की जिन्हें हम विसल ब्लोअर कहते हैं, जिन्होंने हमें बार बार चेताया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ये कहानी है उस काली सच की जो बोइंग के शानदार दफ्तरों में छिपा है और जिसका पर्दाफाश अब ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि विसल ब्लोअर होता कौन है। विसल ब्लोअर वो बहादुर इंसान होता है जो किसी कंपनी या संगठन के अंदर चल रही गलत हरकतों, भ्रष्टाचार या किसी ऐसी बात को उजागर करता है जिससे जनता की सुरक्षा या हित को खतरा हो। वो अपनी नौकरी, अपने करियर और कभी कभी अपनी जान की परवाह किए बगैर बिना सच सामने लाता है। और ऐसे ही एक विसल ब्लोअर थे जॉन बार्नेट, बोइंग में करीब 30 साल तक काम करने वाले एक गुणवत्ता प्रबंधक। सोचिए, गुणवत्ता प्रबंधक जिसका काम ये देखना होता है कि विमान सही बन रहा है या नहीं, सुरक्षा मानकों का अच्छी तरह से पालन हो रहा है या नहीं। उसने बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर विमानों के निर्माण के दौरान जो कुछ देखा, वो उसे हजम नहीं कर पाया। बार्नेट ने खुलेआम आरोप लगाए कि बोइंग जानबूझकर खराब पुर्जे लगा रहा है, सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और सबसे शर्मनाक बात, अपने कर्मचारियों पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है कि वो इन गंभीर खामियों को अनदेखा करें। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि विमानों की डिलीवरी समय पर हो सके और मुनाफा बढ़ता रहे। मुनाफे की हवस ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। उसकी सबसे भयानक चेतावनियों में से एक विमान के आपातकालीन ऑक्सीजन सिस्टम को लेकर थी। उसने दावा किया था कि 4 साल में एक ऑक्सीजन सिस्टम वास्तविक आपातकाल में काम ही नहीं करेगा। जरा सोचिए, हवा में हजारों फीट ऊपर जब सांस लेने के लिए आपको सिर्फ उस ऑक्सीजन पर भरोसा हो और वही आपको धोखा दे जाए, तो क्या ये सिर्फ गलती नहीं है? नहीं, ये साफ साफ आपराधिक लापरवाही है। बार्नेट ने चीख चीख कर कहा कि ये असुरक्षित काम कोई हादसा नहीं थे, बल्कि जानबूझकर लिए गए फैसले थे। उसके शब्दों में, बोइंग एक ऐसी कंपनी बन गई थी जहां प्रबंधन विमानों को बस बेचने पर ध्यान दे रहा था। उसके शब्दों में, बोइंग एक ऐसी कंपनी बन गई थी जहां प्रबंधन विमानों को बस बेचने पर ध्यान दे रहा था, बजाय ये सुनिश्चित करने के कि वे सुरक्षित भी है या नहीं। और हुआ भी यही। बोइंग के प्लेन ना तो सुरक्षित निकले और ना ही उस कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला जॉन बार्नेट। जब जॉन बार्नेट ने इतनी बड़ी बातें उजागर करने की हिम्मत की, तो उसे क्या मिला? उसे परेशान किया गया, उसका ओहदा घटा दिया गया और अंत में उसे बोइंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2021 में उसने संघीय विसल ब्लोअर शिकायत दर्ज की और फिर मार्च 2024 में जब उसे अपने ही
लगाए गए आरोपी की शपथ पर गवाही देनी थी तो उसे एक होटल की पार्किंग में मृत पाया गया। पुलिस ने इसे सेल्फ इंजरी और सुसाइड बताया, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में हर कोई जानता है ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, ये सच्चाई का गला घोट देना था ताकि कोई इनके काले कारनामे बाहर न ला सके। और अब जब एयर इंडिया की फ्लाइट A171 वही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में जलकर राख हो गया तो बॉर्नेट के शब्द आसमान में आग बनकर गूंज रहे हैं। यह 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक क्रैश है और इसने बोइंग की काली करतूतों पर फिर से दुनिया की नज़रें ला दी हैं। क्या आपको लगता है कि जॉन बार्नेट की आवाज़ ही आखिरी थी? नहीं, एक और विसल ब्लोअर बोइंग इंजीनियर सैम सलेहपौर, उनका भी नाम सामने आया है। उसने संघीय उड्डयन प्रशासन यानी कि FAA में शिकायत दर्ज कराई थी। बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीम लाइनर जेट्स के निर्माण में भयानक शॉर्टकट अपनाए हैं। सलेहपौर ने दावा किया था कि विमानों के पुराने होने पर ये शॉर्टकट भयावह हो सकते हैं। सैम ने अपने ही बयान में बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे असेंबली टीम में फ्यूलेज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय छोटे गैप्स को ठीक से नहीं भर पाती थी। उसने चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि उसने लोगों को विमान के हिस्सों पर कूदते हुए देखा ताकि वे उन्हें अलाइन कर सके। सोचिए, जहाज के पुर्जों पर लोग कूद रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती फिट किया जा रहा है। क्या इस तरह हवाई जहाज बनते हैं? क्या इसलिए लोग हजारों लाखों रुपया लगाकर एरोप्लेन की टिकट लेते हैं ताकि इन लोभी कंपनियों के लापरवाही की वजह से वो अपनी जान गंवा दें? सलेहपौर ने बताया कि इस लापरवाही से 400 से ज़्यादा 777 और 1000 से ज़्यादा 787 विमान प्रभावित हैं। जो FAA है उसने कहा कि वो जांच कर रहे हैं और अमेरिकी सोनेट में इस बात पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन बोइंग वो बेशर्मी से कह रहा है कि ये सब गलत है। बोइंग इन दावों को गलत और अटपटा बता रहा है जबकि लोग मर रहे हैं। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, यह एक गहरे सिस्टम की बीमारी है। जॉन बार्नेट की मौत और सैम सलेहपौर के खुलासे दोनों ही बोइंग के अंदर एक ऐसे कल्चर ऑफ सेपरेशन की ओर इशारा करते हैं जहां सच बोलने वालों को या तो चुप करा दिया जाता है या फिर उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों का मुनाफा कमाने का लक्ष्य समझ में आता है, लेकिन क्या ये इंसानी जान की कीमत पर होना चाहिए? बार बार सुरक्षा चेतावनियों को नज़रअंदाज करना और उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए शॉर्टकट अपनाना ये खुलेआम आपराधिक लापरवाही है। यह दिखाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितनी गहरी खामियां हैं, जहां शेयर धारकों का हित यात्रियों की सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लालच का एक ऐसा राक्षस है जो जान पर भारी पड़ रहा है। आज सवाल बोइंग पर नहीं बल्कि FAA पर भी उठेंगे। FAA जैसी नियामक संस्थाओं का काम क्या है? सिर्फ कागज पर जांच करना? जब विसल ब्लोअर अपनी जान जोखिम में डालकर सच सामने ला रहे हैं और फिर भी बोइंग कहता है सब ठीक है, इसका राग अराप रहा है, तो इन नियामक संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या ये नियामक सिर्फ नाम के हैं या फिर इनकी मिलीभगत है? क्यों ये आंखें मूंदे बैठे हैं? इनकी ढीली निगरानी ने बोइंग को ये सब करने की छूट दी है। आज जो FAA है उससे ये पूछना चाहिए कि क्या ये अपनी कुर्सी पर बैठकर लाशें गिन रहे हैं? जॉन बार्नेट को असंतुष्ट कर्मचारी कहा गया, सैम सलेहपौर के दावों को गलत बताया जा रहा है। ये बोइंग का पुराना हथकंडा है, सच को दबाना, विसल ब्लोअर्स को बदनाम करना। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे जब आसमान में 241 जिंदगियां पल भर में भस्म हो गई? ये बेशर्मी की हद है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सिंडिकेट है जो अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ड्रीम लाइनर सपनों का नहीं, मौत का सौदागर बन चुका है। बोइंग दावा करता है कि 787 ड्रीम लाइनर की लाइफ 50 साल है, यानी लगभग 44,000 उड़ानें। लेकिन जब उसके निर्माण में ही धांधली हो, जब उसके पुर्जों को कूदकर फिट किया जा रहा हो, तो ये विमान कितने सुरक्षित हो सकते हैं? अहमदाबाद का हादसा कोई इकलौती घटना नहीं है, ये भविष्य की उन हजारों मौतों की आहट है
जो तब होंगी जब ये विमान और पुराने होंगे। जॉन बार्नेट की मौत एक वेकअप कॉल है। विसल ब्लोअर्स को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए बल्कि बुलंद होनी चाहिए। उन्हें हीरो की तरह सम्मान मिलना चाहिए, ना कि मौत का डर। दोस्तों, वक्त आ गया है कि एयरलाइन से लेकर बोइंग तक हर उस व्यक्ति की जवाबदेही तय हो जिसने लापरवाही बरती। सिर्फ बयानबाजी नहीं, सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी कंपनी इंसानी जान से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे। जॉन बर्नेट ने कहा था कि सच बोल्ट्स और वायर्स में है, कि कोई देखेगा इससे पहले बहुत देर ना हो जाए। दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है। अहमदाबाद में 241 जिंदगियां बुझ चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारे अपने लोग थे, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे। अब सवाल ये नहीं है कि क्या बोइंग के विमानों में समस्या है, सवाल ये है कि कब तक बोइंग अपने लालच के खेल में इंसानी जिंदगियों को दांव पर लगाता रहेगा। कब तक सरकारें और नियामक निकाय जांच और आश्वासन के खोखले दावों में हमें उलझाए रखेंगे। अहमदाबाद का आसमान आज भी धुएं से भरा है, लेकिन यह सिर्फ मलबे का नहीं बल्कि हमारी चुप्पी और हमारे आक्रोश का भी है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। अब वक्त आ गया है कि हम इन सवालों के जवाब मांगें और तब तक न रुकें जब तक दोषियों को सजा न मिल जाए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक युद्ध है, इंसानी जान बनाम कॉरपोरेट लालच का। और इस युद्ध में हम जब तक नहीं हारेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होती है किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।